मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी किताब आउटलायर्स में कहा था कि किसी भी एरिया में मास्टरी और सक्सेस पाने के लिए 10,000 आवर्स लगाने पड़ते हैं और वो करने के लिए करीबन 10 साल लग जाते हैं। लेकिन क्या ये रूल उस पर भी इस्तेमाल हो सकता है जिसको उस एरिया में कोई टैलेंट नहीं है? जब मैंने अपनी आर्ट जर्नी शुरू की थी तब मैंने लाइफ में पहले कभी ड्रॉ नहीं किया था और मैं यही थियोरी टेस्ट करना चाहती थी अपने ऊपर। हाय गाइस, मैं हूँ रम्या और मिशन मास्टरी में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ अपने आर्ट जर्नी में लगाए हुए पहले 4000 घंटों के बारे में। फॉर्मली मेरी पढ़ाई हुई इंजीनियरिंग में और इनफॉर्मली मैं लाइफ में ड्राइंग से मीलों दूर रहती थी। इनफैक्ट मुझे ड्राइंग से सख्त नफरत थी, लेकिन एक छोटा सा सपना भी था कि मैं पिक्सार के लिए एनिमेशन करूँ, जिसके लिए मुझे पता चला कि ड्राइंग सीखना ज़रूरी है। तो जिसने ये ड्रॉ किया था 5 साल की उम्र में नहीं, 21 साल की उम्र में, क्या वो 10,000 घंटे लगा के पिक्सार पहुंच सकती है? वही पता लगाने निकली हूँ मैं अपने मिशन पे, और आज उस मिशन के पहले 4000 घंटों का आपको एक छोटा सा ट्रिप करवाऊंगी। पहले के 1000 घंटे सबसे भयानक और टॉर्चरस थे। मैं लाइफ में पहली बार ड्राइंग टूल्स इस्तेमाल कर रही थी और मैं हर चीज़ में बेकार थी। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या सर्च करूँ, और बिना चॉकलेट के 30 मिनट से ज़्यादा बैठ के ड्रॉ करने का स्टैमिना भी नहीं था मेरे में। तभी मुझे क्रिस ओटली के पॉडकास्ट मिले और वो सुन के मुझे पता चला कि मुझे अपने फंडामेंटल्स बिल्ड करने चाहिए। और क्योंकि मेरा मेन इंटरेस्ट था कि मैं कैरेक्टर्स के थ्रू स्टोरी बताऊं, मैंने एनाटॉमी और जेस्चर ड्राइंग सीखना और प्रैक्टिस करना शुरू किया। और मुझे ये भी लगा कि मैं डिजिटली ड्रॉ करके जल्दी बेटर हो जाऊंगी, इसीलिए मैंने ओटली एकेडमी के मैजिक बॉक्स के कोर्स में एनरोल किया, जो एक डिजिटल पेंटिंग कोर्स है। मेरे डिजिटल पेंटिंग असाइनमेंट्स के ये पहले 2 अटेम्प्ट्स थे, तो जैसे सोचा था वैसे तो नहीं निकला। और मुझे ये भी पता चला कि मेरा डिजिटल टैबलेट मैजिकल नहीं है। तब मुझे समझा कि पेंसिल और पेपर से ड्रॉ करना और मसल मेमोरी बिल्ड करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने रेगुलरली जेस्चर ड्राइंग, एनाटॉमी और पर्सपेक्टिव ड्रिल्स करने शुरू किए। इसी टाइम पे मैं ये भी समझने लगी थी कि क्रिटिक लेना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे असाइनमेंट का फाइनल वर्जन है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि ओटली एकेडमी के कम्युनिटी में जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने मुझे बहुत सारे हेल्पफुल सजेशंस और सपोर्ट दिया था। पहले 1000 घंटे में जो सबसे बड़ा चेंज आया था वो था मेरे एटीट्यूड में। मैं शुरुआत में सोचती थी कि अगर आपको अच्छा आर्ट बनाना है तो अच्छे और कूल लुकिंग टूल्स चाहिए करके, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि अगर मुझे मास्टरी पानी है तो उसके लिए मुझे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, और वो करने के लिए बहुत साल लग जाएंगे और काफ़ी घिसना भी पड़ेगा। जो पहले टॉर्चर फील होता था वो अब थोड़ा बहुत कम होने लगा था। टॉपिक समझने में मुझे अभी भी डिफ़िकल्टी होती थी, लेकिन मेरा ड्राइंग स्टैमिना बढ़ गया था, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा था। तब तक मैं इंस्टाग्राम पर रेगुलरली पोस्ट करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें मैं हफ्ते में एक ऐसा पोस्ट कर पाऊँ जिसमें मैंने सारे अपने स्टडीज़ अप्लाई किए हुए हों। और ये करते करते मुझे रियलाइज़ होने लगा कि मुझे अपने कैरेक्टर्स और थोड़े बिलीवेबल लुकिंग ड्रॉ करने चाहिए और उनमें और थोड़ी लाइफ डालनी चाहिए करके। और ये सीखने के लिए मैंने कैरेक्टर डिज़ाइन का कोर्स लिया डैनियल आर्यागा का ऑन स्कूलिज्म, और कुछ एनाटॉमी कोर्सेज लिए फ्रॉम न्यू मास्टर्स एकेडमी। इन सब के ऊपर मेरा एनिमेशन का सपना बनाए रखने के लिए मैं छोटे मोटे एनिमेशंस करती रहती थी, जिसमें मैं प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन को अप्लाई कर रही थी। पर उससे मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं अपने स्टोरीज इलस्ट्रेशन के थ्रू ज़्यादा जल्दी बता पा रही थी, जबकि मुझे 10 सेकेंड का एनिमेशन करने के लिए 1 हफ्ता ड्रॉ करना पड़ रहा था। हाँ, 1 हफ्ता लगता था। लेकिन इतने सारे मुश्किल टॉपिक्स की पढ़ाई ने मेरी खुशी मुझसे छीन ली थी। इसीलिए इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने के लिए मैं और स्टोरी ओरिएंटेड इलस्ट्रेशंस करने लगी, जिसमें मैं स्टोरी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचती थी और जो भी मैं कॉन्सेप्ट सीख रही थी उसे भी स्टोरी के हिसाब से मुझे अप्लाई करना पड़ रहा था, और ये ट्रिक काम कर गया। मैंने इलस्ट्रेशन, कॉमिक्स, एनिमेशन ऐसी अलग अलग चीज़ें ट्राई करके ये समझा कि मुझे अपनी स्टोरीज़ बताने के लिए एक ही तरीके पर अड़ने की ज़रूरत नहीं है, और कि मेरा ड्रीम बदल भी सकता है करके।
इन 1000 घंटों के बारे में आपने सबसे पहली चीज़ ये नोटिस की रहेगी कि इसमें ज़्यादा टाइम लगा मुझे। इनफैक्ट एक पूरा साल लग गया। आई थिंक ड्राइंग शुरू करने से पहले मैंने फाइन प्रिंट नहीं पढ़ी थी। Excessive drawing is subject to health risks. Side effects may include arm pain, backache, neck pain, and imagining people around you as cartoons. Please consult an art teacher or mentor and a physical therapist if you overdose on drawing. मैं कुछ महीनों तक दिन में 7-8 घंटे ड्रॉ करती थी, लेकिन उसके बाद के कुछ महीनों तक मेरा हाथ इतना यूजलेस होता था कि मैं पेंसिल तक नहीं पकड़ पाती थी। तो इसीलिए मैंने अपने पढ़ाई में से दिन में 1-2 घंटे कम किए और उसको रेस्ट के साथ अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश की। और मैं जब ड्रॉ करती भी थी तब मैं फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस जारी रख रही थी और उसके डेप्थ में भी जा रही थी। लेकिन मुझे ये लगने लगा था कि मुझे और अच्छे स्टोरीज बताने के लिए अपने कैरेक्टर्स पे कलर और लाइट इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन फिर से उन टॉपिक्स में मेरा नॉलेज थोड़ा बेसिक था, इसीलिए उन टॉपिक्स को सीखने के लिए मैंने रॉबर्ट कॉन्डो और डाई सुसुमी का कोर्स लिया स्कूलिज्म पर। उस कोर्स ने मुझे ऐसे कुछ बेसिक्स के बारे में बताया जिसको मैं आगे और एक्सप्लोर कर सकती थी, जैसे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, वैल्यू स्ट्रक्चर्स, लाइटिंग एंड कलर सेटअप्स वगैरह। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करते हुए सोशल मीडिया पे भी रेगुलर होने के लिए मैंने ग्लोबल वेडिंग डायरीज की सीरीज शुरू की, जिसमें मैं अलग अलग कल्चर्स के वेडिंग कस्टम्स को इलस्ट्रेट कर रही थी। ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि मुझे अलग अलग कल्चर्स के बारे में पढ़ना वैसे भी बहुत पसंद है और इसकी वजह से मैं अपने स्टोरी टेलिंग, कलर, लाइट, कैरेक्टर डिज़ाइन और कॉस्ट्यूम्स ऐसे बहुत सारे अलग अलग मसल्स एक्सरसाइज कर पा रही थी। और इसी दौरान मैंने ऑब्जर्वेशन से भी ड्रॉ करना शुरू किया। अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं उसमें और पब्लिक में ड्रॉ करने में थोड़ा डर लगता है, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल भी रहा ये एक्सरसाइज एंड आई एम होपिंग कि मैं इसमें बेटर हो जाऊँ। फंडामेंटल्स पे फोकस करके और चैलेंजिंग टॉपिक्स को इलस्ट्रेट करने का कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा था और उसकी वजह से जब मैं लाइव से भी ड्रॉ कर रही थी तब और नुआंस चीज़ों को मैं ऑब्जर्व कर पा रही थी। ये टाइम मेरे लिए काफ़ी क्रूशियल था क्योंकि मुझे ये बात चमकने लगी थी कि मैं एक सुंदर सी पेंटिंग बनाने से ज़्यादा एक अच्छी स्टोरी बताने में वैल्यू रखती हूँ। सो मैं अपने स्टोरी को सेंटर में रखते हुए इलस्ट्रेशन बनाने में और उसमें अपनी पर्सनालिटी डालने में काफ़ी कॉन्शियस एफर्ट करने लगी थी। इसी दौरान मैंने अपनी फर्स्ट स्टोरी प्रोजेक्ट ख़त्म की, जिसको शुरू के आइडिएशन से लेके फाइनल पेंटिंग तक ख़त्म करने में 1.5 साल लग गए। और ये इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि उसको परफेक्ट बनाने का भूत सवार था मेरे ऊपर और इसलिए अलग अलग टॉपिक्स पढ़ के उन टॉपिक्स को इस प्रोजेक्ट में डाल के उसको बेहतर बनाने की मैं हमेशा कोशिश कर रही थी। इससे मेरी सबसे बड़ी सीख ये रही है कि मैं जितनी पढ़ाई करती रहूँगी उतना ही मेरा आर्टिस्टिक टेस्ट इम्प्रूव होते रहेगा और जो मैं अचीव करना चाहती हूँ वो भी बढ़ते रहेगा। तो इसीलिए मेरा एम होना चाहिए फिनिश्ड, नॉट परफेक्ट। तब तक कुछ ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ मेरा एक सर्कल भी था जिसमें मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और ढेर सारा सपोर्ट मिलता था। लेकिन मुझे ये भी जानना था कि इंडस्ट्री में और कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या होता है। तो इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल्स के साथ बातचीत करने लगी थी। ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, बट क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी था मैंने इसमें काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिससे मुझे ये करने में आसानी हो। और वो क्या स्टेप्स हैं वो मैं एक और वीडियो में बताऊँगी। मेरे पहले के बहुत सारे फेलियर्स ने मुझे इन 1000 घंटों में वेल राउंडेड पढ़ाई करने में ज़्यादा मदद की और मैंने आर्ट के बाहर भी लाइफ जीना शुरू किया, जिसको मैं आर्ट में यूज़ करके अपने स्टोरीज में और लाइफ डाल पा रही थी। और इतना सब करने के बाद मैं ये मानने लगी हूँ कि ये सब एक अच्छी डिश जैसे कि चॉकलेट केक बनाने के लिए ज़रूरी सामान के जैसे हैं, लेकिन ये अपने में केक्स नहीं है। और सिर्फ घंटों को भरना काफ़ी नहीं है, लेकिन उन घंटों को हम लोग इम्प्रूव करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब के बारे में मैं फ्यूचर वीडियोस में बात करूँगी, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। और मुझे कमेंट्स में बताइए आपकी आर्ट जर्नी कैसी है और आप उससे क्या सीख रहे हैं। और अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इस वीडियो में मेंशन किए हुए सारे रिसोर्सेज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।